फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ अभी। और आज दिन है मंगलवार। आज है सप्तमी की पूजा आज होती है। आज शीतला सप्तमी है। तो आज मेरा व्रत है। तो अभी जस्ट मैंने नहा धो के पूजा किया और अभी चाय मैंने बनाई थी, तो चाय मैंने बना के पी लिया है। और आज शुभी का पेपर, आज गैप है। कल उनका पेपर था तो आज उनका गैप है। तो आज वो घर पे हैं और श्रेया से स्कूल गए हैं। तो पढ़ाई कर रही हूँ उधर। और मैंने अभी बस दूध चढ़ा दिया है। दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध चढ़ा दिया है मैंने। गर्म हो रहा है। कपड़े मैंने ड्रायर में डाले थे तो ड्रायर हो गए हैं। चल रही मैं फैलाने के लिए। और मेरे बाल को इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी मैंने बाल में कंघी नहीं किया, बाल धुला था। मैंने पूजा किया है तो पूजा का सिंदूर आपको दिख रहा है। तो बस मैंने सोचा एक बार व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। कल मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। इच्छा नहीं होती है ना, जब तबीयत नहीं सही होती है तो कुछ भी काम करते नहीं बनता। और बॉडी में आजकल इतना पेन हो रहा है, पता नहीं आजकल क्या तबीयत है। सिम्टम्स ऐसे, खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। मेरी आवाज़ आपको लग रही होगी। और दवा मैं ले रही हूँ रेगुलर, लेकिन फिर भी अभी तक आराम नहीं हुआ। देखती हूँ। और आज व्रत भी रखना है मुझे, तो इसलिए तो चलिए मैं अभी और काम कर लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और दिखाऊँ आपको, मैंने धुल के रख दिया है ये। तो बाद में लूँगी। आज और कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बनाना है, बस फ्रूट आ गया है। तो वही खीरा मैंने ले लिया था। इतना आजकल मौसम चेंज हो रहा है, इतनी प्यास लग रही है। तो दवा मेरी एंटीबायोटिक चल रही है, उसके कारण मुझे और ज़्यादा प्यास हो रही है। तो कपड़े मैंने फैला दिए और आपको टाइम दिख रहा होगा, 11:15 का टाइम हो रहा है। तो बस चलिए मैं और काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे। तो पिछले व्लॉग में जो मैंने आलू का सत का पापड़ बनाया था वही मैं आपको दिखा रही थी। देखिए सूख चले हैं। 1-2 दिन और थोड़ा दिखाऊंगी धूप, क्योंकि धूप ही नहीं आ रही थी। तो ट्रांसपेरेंट हो गया, वही मैं आपको दिखा रही थी। और मैं लेकर के आई थी उसको फ्राई करके दिखाने के लिए। और यहाँ देखिए शुभी को, मैं उधर काम करी, मुझे नहीं पता, और वो मेरा मोबाइल लेके एक्टिंग कर रही थी कुछ न कुछ। आज मैंने ये साड़ी पहनी है, तो मेरी साड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके बता दीजिएगा। आज व्रत था तो मैंने सोचा साड़ी पहन लेती हूँ। और इधर मैंने चीनी का डब्बा रखा है, क्योंकि ये बड़े डब्बे में चीनी रखती हूँ व्रत के लिए, तो मैंने दाल के ऊपर से भी रख लिया है चाय बनाने के लिए। आलू मैंने उबाल दिया है यहाँ पे, आलू उबाल के रख लिया मैंने। मन होगा तो बना लूँगी, वरना नहीं बनाऊँगी। और फ्रूट है मेरे लिए, और खीरा है, अभी मैं खीरा ही काट लूँगी। 12:30 1 बज रहा है अभी, तो अभी मैं खीरा ही खाऊँगी खाली, मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ और खाने का। और ये देखिए, ये मैंने जो आलू के स्टार्च का जो बनाया था ना, ये आलू के स्टार्च का जो मैंने बनाया था ये पापड़, ये सूख गया है। अभी आज और धूप लग जाएगी, धूप लग नहीं पा रही है, इस चक्कर में मेरा सूख नहीं पाया है। तो ये थोड़ा सूख गया है, तो इसको मैं छान के आप लोग को दिखाती हूँ अभी कैसा बना है। बस एक बार का छानने भर का ही मेरे पास बना हुआ है। 12-13 टोटल लगभग बने हुए हैं। तो ये मैं जा रही हूँ छानने, छान के आपको दिखाऊंगी। मेरा व्रत है, सभी खाएंगी ये। तो ये मैं दिखाती हूँ। ये देखिए सूख गया है थोड़ा थोड़ा, काफ़ी हद तक मैंने पंखे में ही सुखाया था इसलिए। और ये सूख के देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये है, तो मैं छानने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अब सीधे शाम को आपसे मिल रही हूँ। और यहाँ मैंने आलू उबाल के जो रखे थे दिन में, वो मैं यहाँ फ्राई करने जा रही थी। तो मैंने घी में, कढ़ाई में थोड़ा सा घी ले लिया है, करीब छोटे छोटे 2 चम्मच। और उसके बाद उसमें मैंने जीरा और 1 हरी मिर्च का तड़का लगा दिया है। साथ में मैंने ये आलू कट कर लिए हैं, छोटे छोटे थे।
तो छिलके मैंने इसे कट कर लिया, अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो जैसे मैं बनाती हूँ उस हिसाब से मैं आपके साथ यहाँ पे ये शेयर कर दे रही हूँ। तो आलू फ्राई करने के बाद फिर मैंने एक टमाटर और थोड़ी सी हरी धनिया भी कट करके उसमें डाल दिया था। और बस मैंने थोड़ी सी मूंगफली भी भुनी थी और नींबू का शरबत मैंने बना लिया था। तो बस शाम को मेरा यही हो गया था फलाहार। बस और कुछ बनाने की ना इच्छा थी और ना मन कर रहा था कुछ खाने पीने का ऐसा। फ्रूट्स मैंने ले लिए थे पर मैंने खाया नहीं, बस केला एक खा लिया था और खीरा एक खा लिया था। और फिर शाम की दिया बाती का टाइम हो गया था तो मैं यहाँ दिया बाती कर ले रही हूँ। इसके आगे मैंने और कोई शूट नहीं किया था। दिया बाती करने के बाद ये भी ऑफिस से आ गए थे और मैंने डिनर बनाया बच्चों के लिए और इनके लिए। तो सिंपल रोटी सब्जी मैंने बना दिया था, आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी मैंने बना दी थी। तो वो सारा कुछ मैंने शूट नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे उठना था और ये प्रसाद भोग लगाया था तो मैंने श्रेयस को दिया। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। सुबह सुबह उठ करके पूजा करनी थी क्योंकि पूजा करने के बाद बच्चों को टीका करना था, बच्चों को स्कूल जाना था, इसलिए मैं सुबह उठ करके जल्दी से मैं नहा ली थी। यहाँ पे शुभी भी रेडी हो गई थी, श्रेयस नहा के रेडी हो रहा था। तब तक मैंने सोचा मैं जल्दी से पूजा कर लूँ और उसके बाद मैं बच्चों को टीका भी कर दूँगी। जल्दी कर ले, कब से बोले इसीलिए ना बेटा। देखो तेरा नहीं करता। हो गया पूजा मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। और मॉर्निंग में बच्चों के लंच बॉक्स से लेके सारी कुछ तैयारी में ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये किचन में लगे हुए थे, बोले मैं कर देता हूँ और तू जल्दी से नहा के पूजा वगैरह कर ले। उसके बाद मैं पूजा करके आ गई थी शुभी की यहाँ पे छोटी बनाने के लिए। तो वही वो बोल रही थी उनके स्कूल में रिबन अलाउ कर दिया गया है लगाने। सुबह तू रो रही है यहाँ? प्रीति मैम ने कह दिया कि आप 12th क्लास तक की लड़कियों को बुला के आना है। प्रीति मैम ने दीपिका मैम ने किया है। दीपिका मैम ने पूरा स्कूल ऐसे। और यहाँ श्रेयस का टीका उस समय नहीं हो पाया था क्योंकि वो नहा के रेडी हो रहे थे। तो फिर मैं शुभी की चोटी बना के आ गई उनका टीका करने के लिए। हाथ जोड़ने में बात नहीं तो इसीलिए बोल रहे हैं। और रात को मैंने राजमा भिगा दिया था। नेक्स्ट डे कुछ इनका भी कुछ अलग खाने का मन था तो मैंने राजमा भिगा दिया था। बच्चों के जाने के बाद मैं यहाँ पे राजमा चढ़ा दे रही हूँ। अभी बच्चे गए नहीं थे, जाने ही वाले थे, तो मैंने सोचा मैं तब तक फटाफट से राजमा उबाल लेती हूँ। चैनल तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी देखिए टाइम हो रहा है, ये घड़ी 10 मिनट फास्ट है, 7:45 का टाइम हो रहा है। तो श्रेयस स्कूल जा रहा है, शुभी जा चुकी है ऑलरेडी। श्रेयस का नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो अभी गाड़ी वगैरह का भी नहीं हुआ है। सब गाड़ी वालों ने अभी मना कर दिया है कि अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। तो अभी इनके पापा छोड़ने जाते हैं और आते समय श्रेयस है तो फ्रेंड के संग या फिर पैदल चले आते हैं स्कूल से। तो वो निकल रहे हैं और मैं सुबह ही नहा धो ली हूँ। पूजा मैंने कर लिया है क्योंकि कल सप्तमी का व्रत था तो सुबह ही नहाना धोना पूजा करना होता है। बच्चों को मैंने टीका भी कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैंने राजमा चढ़ा दिया है, चाय हम लोग ने अभी जस्ट किया है। और देखिए आपको राजमा मैंने चढ़ा दिया है तो सीटी लग रही है। तो राजमा हो जाएगा, राजमा बॉइल्ड हो जा रहा है, दिखाऊँ आपको। तो राजमा बॉइल्ड हो जा रहा है, साथ में मैंने थोड़ा सा ये चावल भी भिगा के रख दिया है। तो इसकी इन्होंने बोला है खीर बनाने को, तो अभी ये गए हैं तो दूध भी लेकर के आएंगे तो मैं खीर बना लूँगी। और मैं चल रही हूँ अजवाइन वाला आटा लगाने के लिए, तो अजवाइन की पूड़ी मैं बना दूँगी। खीर, राजमा और चावल, बहुत दिन बाद आज खाना सबका मन है कि थोड़ा सा चेंज बना लो, तो इसीलिए इन्होंने बोला गुलगुले वगैरह बना लो। तो देखती हूँ अगर हो पाएगा तो थोड़ा सा गुलगुले भी बना दूँगी।
क्योंकि इधर सब कल लेकर के आए थे टिफिन में, तो ये बोल रहे थे तुमने नहीं बनाया। मैंने कहा हमारे यहाँ कल बनेगा। तो अब जो जैसे होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये दूध लेकर के सुबह आ गए थे, जब श्रेयस को छोड़ने गए थे स्कूल। तो मैंने एक साइड खीर चढ़ा दी है, दूसरी साइड मेरे राजमा उबल गए थे, तो मैं उसका मसाला यहाँ पीस रही थी। तो लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और अदरक मैंने पीस लिया था ग्राइंडिंग जार में। और उसके बाद यहाँ कुकर का मैंने राजमा पलट दिया था, और सेम कुकर में मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया था। उसमें मैंने हींग और जीरा का तड़का लगाया था। जब तक वो गर्म हो रहा है, इधर मैं फटाफट से ग्राइंड कर ले रही हूँ प्याज लहसुन का पेस्ट। तो और साथ में मैंने म्यूज़िक भी लगा रखा था, तो मेरी म्यूज़िक चल रही थी, तो मैंने यहाँ पे आवाज़ बंद कर दी क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ सकता था, इसलिए मैंने यहाँ आवाज़ डाउन कर दी है, बिल्कुल बंद ही कर दिया था एक तरह से। और उसके बाद मैं यहाँ फटाफट से खाना में लगी हुई थी क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी खाना रेडी करना था। और यहाँ देखिए दूध में मैंने चावल डाल दिया था, खीर बन रही है मेरी। बहुत टाइम हो गया था, कई महीने हो गए थे खीर बनाए हुए, तो इन्होंने बोला आज खीर बना लो ज़रूर से। तो यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए। ये श्रेयस को छोड़ने गए थे तो मैं फटाफट से लगी हुई थी क्योंकि टाइम पे जल्दी खाना तैयार करना था। और यहाँ देखिए मेरे मसाले भी भुन रहे हैं। दूसरी साइड मेरी खीर भी पक रही, खीर में मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया था, और अब चावल भी मैंने निकाल के रख लिया है। बस राजमा में छौंक लगाने के बाद एक सीटी लगेगी तो मैं वो पलट के चावल उसमें चढ़ा दूँगी। और आपको ये दूध के बाउल में दिख रहा होगा, ये थोड़ा बहुत दूध गिर गया था क्योंकि दरवाजे पे कोई आ गया था और मैं उधर चली गई और दूध बिल्कुल उफान मार के और नीचे थोड़ा सा गिर गया था। मुझे बहुत ख़राब लगा क्योंकि मैं दूध को गिरने नहीं देती हूँ, बहुत ध्यान रखती हूँ, बहुत धीमे धीमे। लेकिन उस समय कोई आ गया और एकदम से दिमाग से उतर गया, उनको कुछ चाहिए था और मैं देने चली गई और उतने में दूध उबल के नीचे आ गया था। तो कोई नहीं, यहाँ पे धीरे धीरे खीर पक रही है और राजमा भी उधर मैंने डाल दिया है। बस पानी एडजस्ट करके मैं डाल दूँगी और एक सीटी लगा दूँगी। और लास्ट में मैंने बाउल में पलटने के बाद धनिया उसमें ऐड कर दिया था। साथ ही मैंने यहाँ सुबह बर्तन धुले थे जो सिंक में थे, वो धुल के मैंने फिर निथर गए थे पानी, तो मैंने उनको स्टैंड में भी लगा दिया। अब यहाँ खीर लगभग पकने को हो आई है, तो मैंने उसमें थोड़ा सा केसर के धागे भी डाल दिए थे। और साथ में अब चीनी मैं इसमें ऐड कर दी, तो चीनी मैं बहुत कम डालूँगी क्योंकि इनको चीनी नहीं ज़्यादा खाना है, तो हल्की चीनी मैंने डाली थी। और बहुत टेस्टी खीर बनी थी। और उसके बाद फिर मैंने पूड़ियाँ भी छान लिया था। और बस गर्मा गर्म पूरियाँ मैंने छानी। इस टाइम तक बच्चे भी आ गए थे लंच के लिए सब लोग, तो फिर मैं यहाँ पे गरम गरम पूरियाँ छान ले रही हूँ। और थोड़ी सी मेरे पास दही थी तो मैंने आधे खीरे का ही रायता बनाया था, लेकिन मैंने सोचा सारा कुछ मैं बना के एक प्रॉपर थाली तैयार कर लेती हूँ, तो खाने में भी और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो दही को फेंट के मैंने इसमें घिसा हुआ खीरा डाल दिया, थोड़ा सा जीरा का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और चुटकी भर मिर्च पाउडर। ये कलर के लिए मिर्च पाउडर मैंने डाला था जिससे थोड़ा अच्छा लगे। और बस हमारा रायता भी तैयार हो गया, तो उसके बाद मैंने थाली लगा लिया।
थाली पूरी प्रिपेयर की है। ये है खीरे का रायता, ये है राजमा, ये है खीर, ये है अजवाइन वाली पूड़ी और चावल। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ लंच कर लीजिए। तो चलिए फिर, उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ बाहर का शोर आ गया था मेरी वॉइस में, इसलिए मैंने यहाँ आवाज़ म्यूट कर दिया है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक रखिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल।